हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 23 यानी कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब है वह व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। तो पहला पॉइंट है हमारा, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन नेमली। यहाँ पर हमें कुछ कैटेगरियाँ दी गई हैं, जो भी व्यक्ति इन कैटेगरियों में फिट बैठता है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करने की लायबिलिटी नहीं होती है। तो ए पॉइंट है हमारा, एनी पर्सन इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पहले पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हो, यानी कि उन सर्विसेज और उन गुड्स की सप्लाई करता हो जो कि दैट आर नॉट लायबल फॉर टैक्स, जो कि टैक्स के लिए लायबल नहीं होती हैं। कुल मिला के उन चीज़ों की सप्लाई करता है जो कि पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं जो चीज़ें। अगर कोई उन चीज़ों का सप्लाई करता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस, उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कराने की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स, चाहे वो आईजीएसटी में हो या फिर वो सीजीएसटी में हो, चाहे उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वह 40 लाख के पार क्यों ना चला जाए। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा होता है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि आप जो भी सप्लाई करते हैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट को मिला के वह टोटल आपका एग्रीगेट टर्नओवर होता है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया है और आप एग्जेम्प्ट चीज़ों की सप्लाई करते हैं या एग्जेम्प्ट गुड्स सर्विस किसी चीज़ की सप्लाई करते हैं जो कि टोटली एग्जेम्प्ट है, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने की लायबिलिटी नहीं होती है। और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में यह जो लिमिट होती है यह 20 लाख की लिमिट होती है। देन बी पॉइंट है हमारा, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पे कहा गया है अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से कमाई करते हैं और जो आप एग्रीकल्चर से जो आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप दाल वगैरह धान जो भी करते हैं वह सब एग्जेम्प्ट में आती है। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उसमें भी 40 लाख के पार हो जाता है तो भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्टों में कहा गया है कि अगर आप एग्जेम्प्ट का सप्लाई करते हैं, यानी कि आप एग्जेम्प्ट चीज़ों का सप्लाई करते हैं, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने की लायबिलिटी नहीं होती है, चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर क्यों ना चला जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।